नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। इसमें आपको एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 दे रखा है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि इसमें आपके 3 प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा प्रश्न है समांतर रेखाएं हो और तीसरा है संपाती रेखाएं हो। इस प्रश्न में हमें एक समीकरण दे रखा है, इसमें आपको एक और समीकरण लेना है। इसके बाद में दोनों समीकरणों की तुलना करने के बाद में आपको देखना है कि किस समीकरण में रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और किस में समांतर रेखाएं आती हैं और किस में संपाती रेखाएं होती है। ठीक है, इसमें पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो। इसमें आपके एक समीकरण दे रखा है, मैंने यहाँ पर उतार लिया 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, इसमें आपको एक और समीकरण लेकर उन दोनों की तुलना करनी है। इसके बाद में आपको बताना है कि कौन से में रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो हम इसके लिए थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। आप सभी जानते हो, अगर a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं होता है, उस समीकरण में रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में ग्राफ इस प्रकार का बनेगा। दो रेखाएं आपस में काटेगी, उन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। उत्तर संगत हल भी होता है। ठीक है, और इसमें उत्तर निकलेगा तो उत्तर संगत होगा, लेकिन आपको इतना सा बताना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी कंडीशन में होती है। जानते हैं जिसमें a1/a2 और b1/b2 का मान समान नहीं होता, उसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हमने निष्कर्ष निकाला जिसमें a1/a2 बराबर नहीं हो किसके, b1/b2 के, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब इसमें एक समीकरण दे रखा है। अब दूसरा समीकरण अपनी मर्जी से लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4x आगे प्लस के 5y फिर माइनस के 9 = 0। ठीक है, इसमें हमने दूसरा समीकरण बना लिया। इसमें पहला समीकरण प्रश्न में दे रखा था। अब इनकी तुलना करते हैं। इसके लिए हम करते हैं a1/a2। ठीक है, आगे करेंगे b1/b2 फिर c1/c2। अब आपको देखना है इसमें a1 का मान कितना है। इसमें a1 का मान है 2, इसके बट्टे में कर देंगे a2 का मान कितना है 4। अब आगे लिखेंगे b1 का मान, और आप जानते हैं b1 का मान y का मान होगा यानी 3, और b2 का मान कितना हो जाएगा 5 यानी 3/5 आ गया। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे c1 का मान। इसमें -8 है, हम उतार देंगे -8। इसके बट्टे में आ जाएगा c2 का मान। c2 का मान कितना -9। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है कि इन दोनों का मान समान है क्या। जैसे इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, कितना आ गया 1/2। इसका मान तो कितना आ गया 1/2, और ये आपस में नहीं कट रही है, तो इसका मान कितना है 3/5, और इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका आ जाएगा 8/9। तो हमने देखा इन तीनों का मान अलग अलग है, यानी आपस में बराबर नहीं है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है इसमें a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है, अतः आपस में रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है। इस प्रकार बनेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें दे रखा समांतर रेखा हो। इसमें आपके जो एक समीकरण था उसको उतार लिया मैंने 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब आपको एक और समीकरण लेना है और आपस में दोनों को कंपेयर करा के इनके बीच देखना है कि इनका मान बराबर है या नहीं। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। इसमें दे रखी है समांतर रेखा, यानी समांतर रेखा कब होगी। इसका अर्थ है कि जिसमें a1/a2 का मान होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसमें जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, यानी आपस में रेखाएं काटेगी नहीं, इन्हें बोलते हैं समांतर रेखा। तो इसकी कंडीशन क्या हो गई, a1/a2 का मान बराबर होना चाहिए b1 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं a1/a2 का मान किसके बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के मान बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो आपका समीकरण में जो रेखा बनेगी वो रेखा होगी समांतर रेखा। इसमें आपके पास में जो समीकरण नंबर 1 दे रखा है। अब लेंगे दूसरा समीकरण अपनी मनमर्जी से। ठीक है, कि जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 4x है आगे 6y और यहाँ कर रहा हूँ -9, इसके बराबर कर देंगे 0। इस प्रकार बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इनकी तुलना करते हैं। इसके लिए हम पहले लिखते हैं a1/a2। इसमें a1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान कितना है 4। ठीक है, इसके बाद में लेंगे b1 का मान। इसमें b1 का मान 3 है और b2 का मान कितना है 6।
इसके बाद में C1 का मान कितना है, माइनस का 8 है और C2 का मान है माइनस का 9। अब इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो कितना आ गया, 1/2, ठीक है। फिर इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, जैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसका मान भी कितना आ गया, 1/2। माइनस से माइनस कट गया, 8/9 ऐसे कैसे आ जाएंगे, इनमें किसी का भाग नहीं जाता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें इन दोनों का मान बराबर है। इसका मतलब हो गया A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के। लेकिन इसमें जो C1 का मान और C2 का मान था 8/9, ये बराबर नहीं है। इस प्रकार ये कंडीशन बनेगी, और अगर ऐसी कंडीशन होती है उसमें ग्राफ बनता है समांतर रेखा वाला, ठीक है। अब इसका अंतिम प्रश्न है संपाती रेखा। इसमें जो पहला समीकरण दे रखा था उतार दिया मैंने। अब दूसरा समीकरण अपनी मर्जी से लेंगे, फिर दोनों समीकरणों के बीच में कंपेयर करेंगे और बाद में बताएंगे कि रेखा संपाती कैसे होगी, ठीक है। इसके लिए हम बेसिक पढ़ते हैं। अब आपने ऐसी कंडीशन पढ़ी होगी, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और C1/C2 के। इसका मतलब है इसमें तीनों मान समान हैं। अगर तीनों मान समान होते हैं उसमें रेखा होती है संपाती रेखा, ठीक है। और साथ में ऐसा ग्राफ बनेगा, एक रेखा पर अनेक बिंदु होंगे। इसका मतलब अनेक हल, इसका सार क्या निकल रहा है कि जिसमें संपाती रेखा होगी उसमें A1/A2 का मान, B1/B2 का मान और C1/C2 का मान बराबर होगा, ठीक है। इसके लिए हम दूसरा समीकरण लेते हैं। इसकी कंडीशन लिख लेते हैं पहले। A1/A2 बराबर होना चाहिए किसके, B1/B2 के। इसके बराबर होगा C1/C2, ठीक है। इतना करने के बाद में अब आपको दूसरा समीकरण लेना है। अब दूसरा समीकरण अपनी मर्जी से उतार देते हैं। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ 6x कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ कर रहा हूँ 9y, और यहाँ कर रहा हूँ -24। इसके बराबर में कर देता हूँ 0, और ये बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। इस प्रकार आपने दूसरा समीकरण ले लिया। अब इन दोनों के बीच में करेंगे तुलना, ठीक है। इसके लिए हम A1/A2 करेंगे, इसके बाद में B1/B2 लेंगे, फिर C1/C2 का मान रखेंगे। आगे करते हैं। इसमें A1 का मान यानी जो अक्स का मान उतार देंगे 2 का 2, और A2 का मान कितना है, 6। आगे लिखेंगे B1 का मान। इसमें B1 का मान कितना है, 3। इसके बट्टे में आ जाएगा B2 का मान, यानी जो दूसरा समीकरण है उसमें y का मान है वो उतार देंगे B2 का मान। इसके बराबर उतारेंगे C1 का मान। इसमें C1 का मान कितना है, -8 है, और C2 का मान कितना है, -24। इतना कर लिया। अब इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, जैसे 3 एकम 3, 3 तिया 9। आगे माइनस से माइनस कट गया। इन दोनों में 8 का भाग जा रहा है, 8 एकम 8, 8 तिया 24। इस प्रकार हमने देखा इसमें तीनों मान बराबर है। इसका मतलब है A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, और इसमें C1/C2 भी बराबर है। तो इसका अर्थ हो गया इसमें जो रेखा होगी वो संपाती रेखा होगी। इसके अनेक उत्तर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।